हमेशा इंडेक्स फंक्शन हमेशा आपको पहला लेटर जहां मिल गया उसका इंडेक्स लाकर आपको देता है। तो इंडेक्स पहला वो कहां मिल गया आपको, यहाँ पर, तो इसी का इंडेक्स मिलेगा। ठीक है ना। यू को तो आप डायरेक्टली पता कर सकते हो क्योंकि एक ही है। तो अगर आप लिखेंगे यहाँ पर यू, रन कराएंगे अगर आप इसे, तो 16 मिलेगा। सही है ना। हाँ, आप कुछ कह रहे थे, डाउट है। वही बोल रहा हूं, अगर आपको यू का ओ चाहिए तो कैसे लूप लगाना पड़ेगा आपको, फिर इंडेक्स मिलेंगे आपको। लूप चलाओगे, वहां तक पहुंचोगे, फिर मिलेगा। ठीक है, बताओ, चलाइए। सर हाँ, जैसे कल हमने कहा था कि आपको नेस्टेड लिस्ट में हमने अपेंड फंक्शन लगाया था, तो सिंपल अपेंड लगाया तो एक्स डॉट अपेंड और ब्रैकेट में वो आ जाता है अगर सिंपल लिस्ट है। हाँ, लेकिन नेस्टेड लिस्ट में हम करते हैं 2 1 और डॉट अपेंड ऐसे करके। तो ये पता कैसे होता है कि हम पहले 2 और 1 लिखना है उसके बाद डॉट इंडेक्सिंग इंडेक्सिंग ही तो लिखनी है हमको। हमें ये देखना है उसको देखिए पहले 2 चेक कर फिर 1 उसके बाद उसमें वो। अगर देखो इसको दिखाता हूँ। अगर ये नेस्टेड लिस्ट होती, ठीक है, अपेंड फंक्शन हो गया या आपका इंसर्ट फंक्शन हो गया या फिर आपका एक्सटेंड फंक्शन हो गया, ये हमेशा लिस्ट पर वर्क करते हैं। हमेशा लिस्ट पर ध्यान रखना। लिस्ट, भाई ये भी तो एक लिस्ट है, ये भी तो एक पूरी की पूरी लिस्ट है। तो मुझे कहाँ इंसर्ट करना है, सपोज 7 के बाद अपेंड करना था, तो मैं पहले इस लिस्ट तक पहुंचूंगा तब अपेंड कर पाऊंगा। समझ रहे हो। तो एक लिस्ट पर वर्क करता है, तो इसके अंदर जाने की जरूरत नहीं है, बस लिस्ट तक पहुंचो। समझ रहे हो। बात आती है कि अगर ये नॉर्मल लिस्ट होती और मैं आपसे कहता कि 8 का इंडेक्स पता करो, तो आप लिख सकते थे प्रिंट एक्स ऑफ 8। रन करेंगे आप इसे, तो 8 का इंडेक्स मिल गया। क्या मिला, 7 मिला। सही है। तो मुझे पता चल गया कि भाई हम इससे पता कर सकते हैं इंडेक्स को। सही बात है। बट अगर यही नेस्टेड लिस्ट होता तो कैसे पता करते, कोई बताएगा। सपोज करो मैं आपसे कह रहा हूं आप 6 का इंडेक्स पता करिए, या अभी अभी के टाइम पर ना 8 का इंडेक्स पता करिए। कोई बताएगा। सुनील, गरिमा, वृंदा। हाँ, एक सेकेंड। अरे मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को। हाँ, बताइए। मुझे 8 का इंडेक्स पता करना है। अभी तो मुझे 7 मिल गया था, बट अब क्या मिलेगा। एक्स का एक्स डॉट इंडेक्स जहाँ लिखा है शायद यहाँ एक्स के ब्रैकेट में हम 2 देंगे, एक्स ऑफ 2 ओके, डॉट इंडेक्स 8 आई थिंक, शायद ऐसे वर्क ठीक है, करेगा। देखते हैं। ओके, क्या यही लिखना चाहिए मुझे या इससे पहला वाला। हाँ, होगा ये ना, हाँ, एक्स 8 ऑफ का 2 ही होगा। एक्स ऑफ 2 ही होगा। ओके, ठीक है, 8 नहीं का। नहीं सर, मतलब ये 0 1, हाँ जी, एक्स ऑफ 2। एक्स ऑफ 2 डॉट इंडेक्स 8। यही करना है मतलब, यस। एक्स ऑफ 2 ही होगा। सर 2 और 4 क्यों, उसके बाद उसमें अंदर भी तो एक लिस्ट है। हमें तो 8 का पता करना है ना। यस सर, 8 का ही तो आएगा। तो 4 कहाँ लिख रहे हो। सर 2 0 पे 1 है, फिर 2 पे देखते हैं। आपने कहा ये 0 है, 0 ये 1 है, 1 यहां से लेकर यहां तक आप लोगों ने कहा 2 है। 2 है। देन ये 3 हो गया, छोड़ दो इसको। ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये यहां से लेकर यहां तक 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया। हाँ, तो आप क्या कह रहे हो। सर 2 ब्रैकेट में 4 भी तो आएगा तो। क्यों, 4 की लिस्ट थोड़ी है ना। तो जो अभी अभी ये लिखा हुआ है, अगर मैं इसको रन करता हूं, जो 4 मिला है ना आपको, वो इंडेक्स है उसका, वो इंडेक्स है। इंडेक्स पे थोड़ी ना चलाओगे। क्या मिला, 4 मिला। सही है। आया ना समझ में कैसे चल रहा है ये। तो नेस्टेड लिस्ट में आपको ऐसे ही एक्सेस करना पड़ेगा। चलिए थोड़ा सा और नेस्टेड लिस्ट पे देखते हैं, एक दो क्वेश्चंस बताइएगा आप लोग। छोटा सा क्वेश्चन है, फिर आगे बढ़ जाएंगे हम लोग इससे।
अल्फाबेट या पॉइंट ले सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल, कैसा लिस्ट क्या है? कलेक्शन ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप्स है, कुछ भी लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए, सिंपल मैं कोई इंसर्ट अपेंड नहीं करवा रहा हूं आपसे, सिंपल मुझे सिर्फ क्या करना है, मुझे प्रिंट करवाना है 9 को, बस मुझे उसकी इंडेक्सिंग बता दीजिए। अगर इंडेक्सिंग बता दी आप लोगों ने तो मैं समझ जाऊंगा हाँ इंडेक्सिंग का नेस्टेड लिस्ट में तो क्लियर है आप लोगों का। 9 की बतानी है 9 का 9 के लिए 9 को प्रिंट करना है मुझे, तो मैं क्या लिखूं? जूम करूं? दिख रहा है सुल्तान साहब? यस सर, समझ में आ गया। हाँ, चलिए जिसका हो जाए बता दीजिए। लिखेंगे प्रिंट एक्स एक एक करके, एक एक करके, एक एक करके बताइए। प्रिंट ऑफ 0 ओके, 9 0 सॉरी 0 1 2 3 सर ये होगा प्रिंट एक्स ऑफ 0 1 2 3 4 पोजीशन में है ना 9 करिए करिए, कॉपी पे करिए। सर 0 1 होगा ओके ठीक है, और फिर डॉट इंडेक्स हमें 9 प्रिंट करना है, इंडेक्स नहीं लाना है। ओके ओके सॉरी सर सुल्तान साहब बताओ। सर ब्रैकेट नंबर आएगा और प्रिंट 9 होगा। 9 को प्रिंट करना है। 3 सर 0 1 3 इंडेक्स में सर ये 0 1 कुछ ऐसा यस सर चेक कर लो। तो 043 043, चलो एक ऑप्शन हमारे पास ये आया। सर हाँ एक सेकंड, 043 आ रहा है ओके एक सेकंड, एक आ रहा है हमारे पास 013, एक ऑप्शन आ रहा है हमारे पास 043। हाँ सर ये 043 होगा ओके एक्स 043 ठीक है, चलिए देखें, इजी है ना? 043 आएगा मेरे हिसाब से। यहां से लेकर यहां तक 0, फिर देन 0 1 0 1 2 3 4 3, देन यहां से लेकर यहां तक 4, देन 0 1 2 3। तो मतलब मुझे क्या क्या मिले? 0 मिला, फिर 4 मिला और फिर 3 मिला। तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? सेकंड वाला, ठीक है। सर इसमें जो आउटर ब्रैकेट्स हैं जो हाँ लास्ट वाले, हाँ, वो काउंट नहीं होते? नहीं वो एक लिस्ट है, ठीक है। रन किया अगर हमने, सही है, तो मतलब इंडेक्सिंग का कॉन्सेप्ट आई थिंक क्लियर है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना इसमें? चलिए बढ़िया, फिर तो अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और देखते हैं। सपोज करो मेरे पास कुछ एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है भाई। हमने देखा अपेंड कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं और एक्सटेंड कर सकते हैं। अगर हमें डिलीट करने हुए तो हमारे पास कुछ फंक्शंस इससे भी रिलेटेड मिलते हैं। जैसे अगर सपोज करो मुझे हटाना है 4 को, तो मैं क्या लिख सकता हूं? x डॉट रिमूव, किसको रिमूव कर रहा है मुझे? 4 को ना, 4 को। तो डायरेक्टली आप क्या लिख दो उसके अंदर? वो एलिमेंट जिसको भी आपको हटाना है। 4 लिखा आपने, प्रिंट किया आपने इसको, प्रिंट x, क्योंकि भाई ओरिजिनल लिस्ट में ही चेंज कर रहे हैं हम लोग। रन किया हमने इसको, 4 हट गया। ये एक मेथड हुआ, बट रिमूव के लिए ध्यान रखिएगा अगर रिपीटिव एलिमेंट्स हुए तो एक टाइम पर जो पहला मिल गया उसी को करेगा। एग्जांपल के तौर पे सपोज करो 4 यहां पर भी होता है ना, और आपने क्या लिखा हुआ था? रिमूव 4। तो बेसिकली जैसे ही उसको 4 मिल जाता, वो सिर्फ एक टाइम पर एक ही को करता। ऐसा नहीं है कि सबको 4 को हटा देगा, ऐसा नहीं है
कि वो सारे ही 4 को हटा देगा। जैसे ही पहला 4 मिला वो उसको हटाएगा। रन किया अगर मैंने इसको तो देखिए यहां से हटाया, 1 के बाद जो 4 था सिर्फ उसको हटाया। ठीक है, बोलो बोलो। सर अगर मुझे 1 के बाद वाला जो 4 है वो नहीं हटाना, 3 के बाद वाला 4 बिल्कुल हटाना। सही बात है, तो कैसे करेंगे भाई? रिमूव का मुझे डिमेरिट तो पता चला, ठीक है, अभी देखेंगे। और हाँ, आपका क्या डाउट है? जैसे आप कभी कभी फंक्शन चलाते हो, जैसे अभी आपने रिमूव 4 लिखा, वैसे हाँ हम कोई भी फंक्शन चलाते हैं, एक्स वाई जो भी है, तो ये इंडेक्सिंग देखता है कभी कभार। हाँ, अब ये इसमें नंबर देख रहा है, तो ये कंफ्यूजन कैसे मतलब? यही तो बता रहा हूँ मैं। ये रिमूव का काम क्या है, वो डायरेक्टली एलिमेंट को लेता है। अगर आपको इंडेक्सिंग पास करनी है तब दूसरा मेथड काम में आता है, उसका नाम है डेल। डेल एक कीवर्ड है, डिलीट एक्स ऑफ, यहां पर इंडेक्सिंग पास करना है कि कौन से इंडेक्सिंग की वैल्यू आपको डिलीट करनी है। मैंने कहा सपोज करो 3 इंडेक्स पर जो भी वैल्यू है उसको डिलीट करो, तो 3 पर क्या है हमारे पास? 4 सेकंड वाला कोड। अब ध्यान रखिएगा, चलिए रन करता हूं। क्या डिलीट हुआ? क्यों? पहली रन हो चुका है, पहला 4 डिलीट हो चुका है। बिल्कुल, तो इंडेक्सिंग चेंज हो गई, समझ रहे हो? अच्छा हाँ, आपने वो हैश नहीं करा ना। हाँ, कर देता हूं तो आपने जो कहा वो। अच्छा, कौन था समझते हैं। अगर मैंने अभी दोनों लिखे हुए थे ना साथ में, एक्स डॉट रिमूव 4, तो पहले यही चलेगा हमारा, पाइथन एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज, लाइन बाय लाइन चलेगा। तो भाई उसने पहला 4 लिया और हटा दिया। अब मेरे पास क्या बच गया? 1, 3, 4, 5, 6। अब इंडेक्सिंग काउंट करो, 0, 1, 2, 3, देन 4। तो 3 इंडेक्स पर क्या वैल्यू थी? 5 थी, तो क्या डिलीट हुआ? 5 डिलीट हुआ। सही है। अगर आपने इसको कमेंट कर दिया होता तो अब आपके अकॉर्डिंग क्या डिलीट होता? सर वो 3 के बाद वाला 4। 4 का सर वाला 6 कैसे डिलीट होता? आपने कहा 6? नहीं नहीं, 6 कैसे होगा? 0 1 2 3 4 होगा। ये वाला 4 होगा ना, आप 3 के बाद वाला 4 डिलीट होगा। 0, नया वाला जो अब तो है वो तो 1 3 4। नहीं नहीं, अभी मैंने इसको कमेंट कर दिया, स्टोर नहीं किया। रन करेंगे अगर तो देखिए, ठीक है। एक चीज डिलीट के लिए ध्यान रखिएगा, डिलीट को आप 2 तरीके से यूज कर सकते हो। एक तो ये तरीका हो गया, अगर आपने कुछ ऐसा लिख दिया होता, डेल एक्स, अगर आपने ऐसा लिख दिया होता तो इसका क्या मतलब होता? बिल्कुल, इसका मतलब है आपने पूरी की पूरी लिस्ट ही डिलीट कर दी। अगर आप प्रिंट करने की कोशिश करेंगे तो एरर देगा, क्योंकि अब उसने मेमोरी से भी हटा दिया। ठीक है, तो डिलीट को बहुत ध्यान से यूज करिएगा, हमेशा इंडेक्सिंग के साथ ही यूज किया जाता है वैसे। ओके, समझ में आया कुछ साहब? सुल्तान साहब, ठीक है, एक और देख लेते हैं। सर जैसे रिमूव में वो 4 को डिलीट किया है, सर ये नहीं बताया कि अगर 2 बार 4 है तो उसको बिल्कुल सही बात है। अगेन किसकी हेल्प लगेगी? एक से ज्यादा एलिमेंट को एक्सेस, चलो मैं बता ही देता हूं। जब भी आपको एक से ज्यादा एलिमेंट एक्सेस करने होते हैं किसी भी चीज के लिए, तो हमेशा लूप को ध्यान में रखो कि अगर मुझे कोई, मेरे पास लिस्ट है, स्ट्रिंग है, कुछ भी है, अगर मुझे एक से ज्यादा वैल्यूज की बात कर रहा है कोई, तो हमेशा फॉर की लूप की हेल्प से आप कर सकते हो। तो मैं क्वेश्चन दूंगा ये वाला, ये मैं करवाऊंगा अभी, वैसे अभी थोड़ी देर बाद करवाऊंगा कि आपके पास 4 है, आपको सारे 4 को रिमूव करना है, वो बिना लूप के नहीं कर पाओगे आप। ठीक है ना, देखते हैं अभी एक और देख लो। इसी तरह एक होता है एक्स डॉट क्लियर, नेस्टेड लिस्ट में अगर उसको रिमूव करना होगा तो सारे 4 को डिलीट कर देगा। सिंगल 4 है हाँ सर, कितने भी 4 हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। सिंगल 4 है तो आप डायरेक्टली रिमूव 4 यूज कर सकते हो, बट बहुत सारे हैं और सबको रिमूव करना है तो आपको लूप, बिना लूप के नहीं कर पाओगे। अगर मैंने लिखा है एक्स डॉट क्लियर, इसका क्या मतलब है? एक्स के अंदर सब क्लियर हो जाएगा बट वो वेरिएबल चाइल्ड रहेगा। बिल्कुल, इसका मतलब है कि लिस्ट के अंदर एलिमेंट्स जो है वो सब डिलीट हो जाएंगे और खाली एक लिस्ट बच जाएगी। ठीक है, खाली ब्रैकेट आ जाएगा। खाली ब्रैकेट आ जाएगा। अगर मैं रन करता हूं, इसको हम बोलते हैं एम्प्टी लिस्ट। हाँ, बताता हूं। अगर आपको प्रोग्राम में कभी कोई बोलता है
कि क्या करना है आपको, एक नई लिस्ट बनानी है आउटपुट के लिए। अगर नई लिस्ट बनानी है तो आप हमेशा किससे बनाएंगे, इसकी हेल्प से बनाएंगे। तो ये एक एम्प्टी लिस्ट है, खाली एक लिस्ट है, इसके अंदर आप कुछ भी कराओ आपकी मर्जी, अपेंड कराओ, इंसर्ट कराओ, आपकी मर्जी है। सही है, देखेंगे अभी इस पे क्वेश्चंस बहुत है, देखते हैं अभी थोड़ी देर बाद। एक्स डॉट क्लियर, समझ में आया? इसी तरह एक होता है एक्स डॉट पॉप। पॉप और पुश दो ऑपरेशंस होते हैं। किसी ने सुना है पुश और पॉप क्या होते हैं? यस यस सर पॉप से यही समझ में आ रहा है, किसी एक नंबर को वो हाईलाइट कर देगा, ऐसे कुछ पॉप कर देगा। ठीक है, और और सर पुश का स्टैक मतलब आगे बढ़ा देगा उस नंबर को। आप तो ऑनलाइन अटेंड कर रहे थे मैडम। अच्छा ठीक है, सर फर्स्ट आउट लास्ट आउट ये सर कॉम्बिस किसी आइटम को बाहर निकाला लिस्ट से। ओके ठीक है। चलिए, और कोई पुश और पॉप के बारे में बताएगा? कोई भी? चलिए देखते हैं। मैं पहले पुश और पॉप का बताता हूं। पुश और पॉप आपके डेटा स्ट्रक्चर में यूज होते हैं। डेटा स्ट्रक्चर मतलब सी वाले डेटा स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं हम लोग। पुश का मतलब होता है रखना, पॉप का मतलब होता है निकालना। तो पुश की अगर हम बात करें तो समझते हैं, शादियों में जाते हुए हो आप लोग, प्लेट्स रखी रहती हैं, कैसे रखी रहती हैं? एक के ऊपर एक। भाई मैंने एक प्लेट रखी, दूसरी प्लेट ली, उसके ऊपर रखी, फिर तीसरी, चौथी, रखते चले गए। मैंने जो सबसे लास्ट में रखी थी उसको मैंने सबसे पहले निकाला। समझ रहे? इसको हम बोलते हैं स्टैक, बोलते हैं हम इसको। पुश और पॉप स्टैक, स्टैक दिखाता हूं, इसको हम बोलते हैं स्टैक। ठीक है, एक के ऊपर एक रखना। बट सोचो, मैंने जो सबसे पहले रखी थी वो मैं सबसे लास्ट में निकालूंगा, सही बात है। और जो सबसे एंड में रखूंगा वो सबसे पहले निकालूंगा। प्लेट में ऐसे ही तो होता है भाई, जो आपने सबसे एंड में रखी थी वो आपने सबसे पहले निकाली। तो हम इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं भाई साहब? स्टैक बोलते हैं। बट ऑपरेशंस जो अभी आप थोड़े बोल रहे थे, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। हाँ बताओ बताओ। सर लास्ट इन फर्स्ट आउट। लास्ट इन फर्स्ट आउट। फर्स्ट आउट। जो मैंने सबसे लास्ट में रखी वो मैं सबसे पहले निकालूंगा, तो इसको बोलते हैं लीफो। लीफो ऑपरेशन होता है। फीफो भी एक ऑपरेशन होता है। ये किसका ऑपरेशन होता है? वो फीफा होता है। क्यू का। क्यू तो सुना होगा आप लोगों ने। यस सर, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। क्यू जनरली वही लाइन, रेलवे स्टेशन की टिकट की लाइन, जो सबसे पहले गया है वही सबसे पहले निकलेगा। तो इसी को बोलते हैं फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो ये जो पुश और पॉप के जो ऑपरेशंस होते हैं वो स्टैक पर वर्क करते हैं। पुश का मतलब रखना, पॉप का मतलब निकालना। अब बात करते हैं कि पॉप काम कैसे करता है। अगर आपने पॉप को खाली रखा हुआ है, मतलब ब्रैकेट्स लगा दिए हैं बस और छोड़ दिया है, तो हमेशा जो आपके सबसे लास्ट में एलिमेंट होगा उसी को निकालेगा हमेशा। मेरे सबसे लास्ट में एलिमेंट कौन सा है? 6 है, तो अगर मैं इसको रन करूं तो हमेशा 6 ही बाहर निकलेगा। ठीक है, पॉप को आप दो तरीके से यूज कर सकते हो। एक तरीका तो ये हो गया, दूसरा तरीका आप इसमें समझ में आया क्या पास कर सकते हैं हम इसमें? इंडेक्सिंग। सही है, तो आपके पास इतने मेथड्स जो हैं ये वाले, ये मेथड्स आपके यूज होते हैं किसी भी चीज को रिमूव या डिलीट करने के हेल्प में। इतने ही फंक्शंस हैं। समझ में आया किसी को क्वेश्चन? क्योंकि क्वेश्चंस बनेंगे इस पे, रिमूव पे क्वेश्चन बनता है। फिलहाल और देख लेते हैं। सपोज करो आपको पता करना है कि इस लिस्ट में सबसे मिनिमम वाला एलिमेंट कौन सा था। तो आप क्या कर सकते हैं, आप लिख सकते हैं प्रिंट min of x, min of x। ठीक है, इसी तरह आप लिख सकते हैं max of x। इसी तरह आप लिख सकते हैं sum of x। ठीक है, ये क्या क्या बताएंगे आपको? मिनिमम, मैक्सिमम और सबका सम। रन करते हैं, सही आ रहा है?
ये सिर्फ लिस्ट में ही ऑपरेट होंगे ना? बिल्कुल सही है। अब ऐसा मत पूछिएगा कि सर मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते, ठीक है, मल्टीप्लाई का कोई ऑपरेशन नहीं होता है। हाँ एक काम कर सकते हैं कि सपोज करो लिस्ट, मैं थोड़ा चेंज कर रहा हूँ इसको, 16 लिखा मैंने, यहाँ पर 1 कर देता हूँ और यहाँ पर 2 कर देता हूँ। मेरी लिस्ट अभी शॉर्टेड ऑर्डर में नहीं है, तो आप अपनी लिस्ट को शॉर्ट भी कर सकते हो। शॉर्ट मतलब अरेंज करना, असेंडिंग टू डिसेंडिंग। तो आप लिख सकते हो प्रिंट x डॉट शॉर्ट। अब अगर आप प्रिंट करेंगे x को, रन कराएंगे, तो शॉर्टेड ऑर्डर में आएगी। सही है, असेंडिंग ऑर्डर में लग गया। असेंडिंग ऑर्डर में। बट अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में करना हुआ तो हमारे पास इसी शॉर्ट के अंदर एक पैरामीटर मिलता है हमको, जिसको हम बोलते हैं रिवर्स। रिवर्स इक्वल टू ट्रू कर दीजिए। आपने ट्रू कर दिया तो इसका मतलब क्या है, रिवर्स कर देगा, शॉर्ट को रिवर्स कर देगा बस। शॉर्ट के अंदर ही लगेगा ये। हाँ शॉर्ट के अंदर ही लगेगा। ठीक है, समझ में आया। लिस्ट के ऑपरेशन किसी में दिक्कत? बाय डिफॉल्ट असेंडिंग ही है ना, या तो असेंडिंग होगा या डिसेंडिंग होगा। शॉर्ट में तो यही होता है, ऐसा नहीं होगा उल्टे सीधे आ रहे हैं। समझ में आए? कोई क्वेश्चन किसी को नहीं है? अब हम करें क्वेश्चन। चलिए पहला क्वेश्चन वहीं से स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन सिंपल सा, सारे 4 को हटाना है। आपका क्वेश्चन करिए। पहला क्वेश्चन यही है आपका कि आपको जितने भी 4 हैं सबको रिमूव करना है। करिए। समझिए नॉर्मल लिस्ट है अभी फिलहाल, पहले कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। 1 2 सपोज करिए आपको क्या करना है, इस लिस्ट के ऊपर लूप लगाना है। तो आप कैसे लगाएंगे? तो आपने लिखा फॉर का लूप है, आई इन किसके ऊपर लगाना है हमें लूप, एक्स के ऊपर, एक्स लिख दिया हमने, और प्रिंट क्या करा दिया हमने, आई। तो क्या आउटपुट आएगा कोई बताएगा? 1 2 3 4 5। किसी और का कोई और आउटपुट आ रहा है? 1 क्यों आएगा? बिल्कुल 1 2 3 4 5 रन कराएंगे अगर 1 2 3 4 5 आएगा। समझ में आ रहा है कैसे आ रहा है? कोई ऐसा है जिसको ये समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे आ रहा होगा ये? हाँ सर एक बार बता देते हैं। भाई आपको पता है कि हमें ये पता है स्टार्टिंग से कि हमने आई को अगर कोई कुछ नहीं बताया है, रेंज नहीं बताई है, तो हमेशा लूप कहां से स्टार्ट होगा, 0 से। ठीक है, और लिस्ट में हमें पता है 0 इंडेक्सिंग पे आता है, तो 0 के इंडेक्सिंग पर क्या वैल्यू है, 1। तो क्या मिला हमें, 1 मिला। लूप बढ़ा, आई की वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई। 1 इंडेक्स पर क्या वैल्यू है, 2 है, तो 2 प्रिंट हो गया आपका। इसी तरह 3 4 5 सिंपल। सही है, एक और देख लो। इसी तरह अगर आपको पता करना है कि जो ये 3 है इस लिस्ट में है या नहीं है, अगर कुछ ऐसा क्वेश्चन आता तो कैसे करते? आप डायरेक्टली लिख सकते हैं इस लाइन को, इफ 3 इन x लिख सकते हो आप डायरेक्टली। इफ 3 इन x अगर है तो प्रिंट कर दो यस, कुछ भी लिख लो, ठीक है। एल्स नो। सही है, अगर ये 3 हुआ तो यस प्रिंट होगा, कंडीशन ट्रू होगी, अदरवाइज नो प्रिंट होगा। रन किया हमने, क्या प्रिंट हुआ, यस प्रिंट हुआ। हमने इसको 13 कर दिया, रन किया तो क्या आया, नो आया। तो आप डायरेक्टली पता भी कर सकते हो, इजी है ना। चलिए करिए क्वेश्चन पहला वाला। क्या क्वेश्चन था, ये था ना 4 4 4। करिए इस क्वेश्चन को, हो गया? हाँ। सर मेरा रेपलेट नहीं चल रहा है। साइन अप किया आपने? हाँ जी। एक बार दिखाइए।
सर वो बार बार सर्वर डाउन हो जा रहा है, अनरिस्पॉन्सिव नेट, हाँ तो नेट नहीं चल रहा है मैडम आपका, बिना नेट के नहीं चलेगा ये। आप एक काम करिए, VS कोड डाउनलोड कर लीजिए या फिर जुपिटर। नीट भी तो सेम ही उससे चल रहा है नेट से। क्या मेरा गूगल मीट भी तो चल रहा है। गूगल मीट के लिए इतना नेट नहीं चाहिए होता है, वो कम बैंडविड्थ लेता है आपका, रेपलेट को थोड़ा ज्यादा चाहिए। फॉर्मूला ये होगा ना, डिलीट डेल एक्स ब्रैकेट 3 ब्रैकेट 4 ब्रैकेट। एक टाइम पर एक ही कर पाएंगे पर इस टाइम पे एक ही होएगा ऑब्वियसली। अच्छा चलिए दिखाता हूं, अगर मैं ऐसा कुछ लिखता हूं, पर रिमूव में अभी कभी इंडेक्स पास नहीं करते हैं आप, रिमूव में डायरेक्ट एलिमेंट लिखा जाता है। सर डेल, मैंने डेल बोला। हाँ नहीं, आपने तो डेल बोला, कुछ साहब ने यहाँ पर रिमूव लिखा हुआ है शायद। अगर आप ऐसे लिखते हैं, इंडेक्स लगा के तो रिमूव करेंगे। बट मुझे बताओ, अभी तो छोटी सी लिस्ट है और ये 1000 नंबर की लिस्ट होती, फिर क्या करते, फिर कैसे करते? फिर तो भाई 999 पता नहीं कहाँ कहाँ 4 आता, फिर क्या करते? तब आपको इंडेक्स पता होता? नहीं होता ना। तो x ऑफ 4 आपने कहा, कुछ ऐसे लिख लेते हैं कि भाई इंडेक्सिंग x 4 की क्या है इस वाले की, 0 1 2 3 है, 3 लिख दिया आपने, फिर आपने एक और ब्रैकेट लगा दिया, फिर 4 कर दिया, फिर ब्रैकेट लगा दिया, 6 कर दिया, देन 7 कर दिया। चलिए रन करते हैं इसको, प्रिंट देखते हैं। एरर, इसी तरह रिमूव में भी एरर आएगी। बिना लूप की हेल्प से नहीं कर पाओगे, मैं हिंट दे रहा हूं। लूप से, लूप आपको पता चला कैसे वर्क करता है। अब आप चाहे फॉर का लूप चलाइए, व्हाइल का लूप चलाइए, वो आपकी मर्जी है, आपके पास चॉइस है, कोई भी चला सकते हैं आप। हाँ बताइए। मैं बताऊं मैंने कैसे किया है। जैसे फॉर आई इन एक्स लाया मैंने, ओके तो मैंने कंडीशन चेक करी। बताइए क्या कंडीशन चेक की? इफ आई इज नॉट इक्वल टू 4, i is not equal to, इफ आई इज नॉट इक्वल टू 4, देन प्रिंट कर दिया है मैंने प्रिंट ऑफ आई। ओके एल्स मैंने किया है डेल आई। क्या किया है आपने? डेल आई, सर सिंपल DEL आई कर दिया है, डेल आई। डेल आई। यस सर। ओके रन कराएं। मुझे एलिमेंट्स मिले, मुझे तो लिस्ट चाहिए थी। भाई लिस्ट है ना हमारे पास, तो इसी लिस्ट में रहना चाहिए आंसर, ये तो नंबर्स हैं। सर फिर एट द एंड होके, सर फिर हम ये नंबर प्रिंट ना करके हम लास्ट में फॉर लूप से बाहर हम प्रिंट कर देंगे x। यहाँ पर प्रिंट कर दूं? हाँ यस। रन करते हैं। थोड़ा सा सही पहुंच रहे हो, बस एक लाइन और ऐड करनी है आपको। आंसर मिल गया है वैसे आपको, बस थोड़ा सा और चेंज करना है। अच्छा हिंट देता हूं आपको ना, कुछ यहीं पे चेंज करना होगा, बस समझ लीजिए इतना, एक लाइन ऐड करनी है और यहाँ पर चेंज करना है। i+1 i+1 है। कोई बताएगा कैसे कर सकते हैं? कोई और सॉल्यूशन से? लूप से ही करना है, कोई भी लूप यूज कर लीजिए, व्हाइल फॉर। सर इसको दोबारा समझा दीजिए। इफ आई इक्वल टू द 4, इसको हटाइए, ठीक है। चल क्या रहा है समझते हैं। हमने क्या किया, हमने आई का लूप चलाया, ठीक है, किसके ऊपर चलाया? एक्स के ऊपर चलाया। सही है, एक्स के ऊपर चलाया, फिर हमने कंडीशन चेक की, क्या आई, भाई यहां पर आपको पता है फर्स्ट एलिमेंट यही उठाएगा वो। यहां पर हम क्या चेक कर रहे हैं? आई नॉट इक्वल टू 4, क्या आई 4 के बराबर है या नहीं? कंडीशन कैसी है? ट्रू या फॉल्स? 1, सबसे पहले 1 ही आया ना मेरे पास,
1 नॉट इक्वल टू 4। कंडीशन कैसी है? ट्रू है, सही बात है। और फिर हम क्या कर रहे हैं, z डॉट अपेंड। z क्या थी मेरे पास? एक एम्प्टी लिस्ट। और डॉट अपेंड का आपको पता है कि हमेशा ऐड करता है, चाहे वो अभी तो खाली लिस्ट है तो वैसे वैसे ही लास्ट है वो। हमने क्या अपेंड कर दिया? i अपेंड कर दिया। और i की वैल्यू क्या चल रही थी? 1 चल रही थी। तो क्या ऐड हो गया? 1 ऐड हो गया। फिर फॉर का लूप बढ़ा। फॉर का लूप की वैल्यू कितनी होगी अभी? 2। ये वाला 2। फिर से चेक हुआ, क्या 2 नॉट इक्वल टू 4 है? अगेन ट्रू है। अंदर आया, फिर से अपेंड कर दिया। कहाँ अपेंड कर दिया? यहाँ अपेंड कर दिया। फिर से लूप बढ़ा, 3। सही है, 3 हुआ ना। 3 आया, 3 कंडीशन चेक किया, सही है। अगेन ट्रू है कंडीशन, फिर से ऐड कर दिया। अब जैसे ही 4 आया, ये वाला 4 आया, यहां पर 4 नॉट इक्वल टू 4 लिखा हुआ है। कंडीशन कैसी है? फॉल्स। 4 और 4 बराबर है। तो ये नहीं चलेगा, अपेंड नहीं करेगा, मतलब बाहर निकल जाएगा, लूप बढ़ा देगा बस। इस तरीके से चल रहा है। बट अगर मुझे ओरिजिनल लिस्ट में चेंज करना होता तो हम कुछ ऐसे कर लेते। कोई बताएगा? चलो पहले ये बताओ, ये समझ में आया? यस। कोई और तरीका हो सकता है हमारे पास? वाइल का लूप चला सकते हैं। कुछ ऐसा कर सकते हैं, वाइल 20, ओ सॉरी नॉट 20, 4 इन x, ठीक है। और मैं कह दूं प्रिंट, प्रिंट नहीं, x डॉट रिमूव 4। और अब मैं प्रिंट कर दूं, प्रिंट x। हो गया 2 लाइन में। क्या हुआ कंडीशन, क्या चेक कर रहे हैं? जब जब तक ये लूप चलेगा, जब तक 4 इन x रहेगा, अगर है तो क्या करो, x को रिमूव कर दो, सिंपल। अब कोई भी सॉल्यूशन ले लीजिए आप, पहले वाला रखना है पहले वाला रख लीजिए, ये वाला रखना है ये वाला रख लीजिए, आपके पास दोनों चॉइस है। ये आया समझ में आपको? Yes, sir. कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी? सर, अभी आपने जैसे बोला था कि डेटा थाउजेंड्स में भी हो सकता है और हाँ उसमें बिल्कुल। से अगर रिमूव करना है तो फॉर किसको रिमूव करना एग्जांपल है? उसमें से अगर फोर्स को रिमूव करना है तो ये चलेगा, ये यूनिवर्सल तरीका है। अब कहीं पर भी हो 4, उससे मैटर ही नहीं करेगा। जब तक उसे 4 मिलता रहेगा वो डिलीट ही करता रहेगा उसको, डिलीट करता रहेगा। अच्छा, है ना। ये तो यूनिवर्सल है। तो सर मतलब जैसे अब बीच में 24 34 जो भी आएगा उनको भी रिमूव कर देगा क्योंकि उनमें नहीं से नहीं नहीं 4 नहीं 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 नहीं, 14 अलग नंबर है और 4 अलग नंबर है। अच्छा, तो कैसे? इसका मतलब ये नहीं कि कहीं पर भी 4 होगा, ऐसा नहीं। ऐसा नहीं है। 4 होना चाहिए, मतलब 4 होना चाहिए वो। आया समझ में? हाँ जी सर, दूसरा क्वेश्चन करें। यस, चलिए दूसरा क्वेश्चन, x इक्वल टू, मेरे पास एक लिस्ट है, हेलो, ये आपने किया था शायद, हेलो, हाय। एक दूसरी लिस्ट है, y इक्वल टू सोनू, मोनू, सही है। मुझे रिजल्ट क्या चाहिए? मुझे रिजल्ट चाहिए ये, z इक्वल टू हेलो सोनू, हेलो मोनू, हाय सोनू, हाय मोनू। ये रिजल्ट चाहिए मुझे। भूल गए हो? ठीक है, ये रिजल्ट चाहिए मुझे। दो लिस्ट दी हुई हैं आपके पास ऊपर की, एक में है हेलो और हाय, दूसरे में है सोनू और मोनू। आपको रिजल्ट क्या चाहिए? हेलो सोनू, हेलो मोनू, हाय सोनू, हाय मोनू। पर किस में आनी चाहिए? लिस्ट में ही आनी चाहिए। तो मतलब आपको एक एम्प्टी लिस्ट चाहिए होगी, ध्यान रखिएगा। इसके थ्रू मैं आपको एक कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा फिर।
एक सेकंड, एक for सेकंड। I in X। फॉर सर उससे पहले हम एक Z लिस्ट ऊपर क्रिएट कर लेंगे, Z इज इक्वल टू यस, फिर फॉर I in X, फिर अगेन एक इनर लूप लगाया फॉर J in Y, और फिर यहाँ Z में मैंने वैल्यू डाल दी है I Z, नहीं सिंपल सर, Z इज इक्वल टू, क्योंकि Z एक लिस्ट है तो वो आई थिंक बाय डिफॉल्ट इंडेक्स हो जाएगा I प्लस J, और फिर सबसे बाहर आके लिस्ट प्रिंट कर दिया है J को। कुछ ऐसा कुछ ऐसा ही। रन करें। यस देखते हैं सर। आई सही पहुंच गए हो, बस थोड़ी सी मिस्टेक। कभी भी जब भी आपको लिस्ट में कुछ डालना होता है ना, मतलब कुछ रखना होता है, तो हमेशा अपेंड यूज करिए। यहां पर आप लिख सकते हैं z डॉट अपेंड, बाकी सब सही है आपका। रन किया आपने। हेलो सोनू, हेलो मनु, हाय सोनू, हाय मनु। बीच में गैप आ रहा है, स्पेस आ रहा है, कुछ मत करो। यहां पर एक ब्लैंक स्ट्रिंग डाल दो और स्पेस डाल दो। सही है, आगे आउटपुट। यस सर। ये वाला कॉन्सेप्ट सर बताया था आपने फॉर आई इन एक्स फॉर जे इन वाई। कौन सा? अब बता रहे थे लेकिन मैं बोल रहा लास्ट में समझाऊंगा। हाँ, तो लूप समझ में आया था ना, लूप कैसे वर्क करता है, इसीलिए बताया था। इसको समझ लो, कोई इशू नहीं है। हमने क्या किया है देखते हैं। यहां पर देखो, मैं इसको हटा रहा हूं। हमने क्या किया, हमने एक लूप चलाया किसके ऊपर, x के ऊपर, दूसरा लूप चलाया किसके ऊपर, y के ऊपर, और z एक क्या ले लिया, ब्लैंक लिस्ट ले लिया। ठीक है, और हमने कहा z डॉट अपेंड क्या करो, i प्लस j कर दो। i में क्या क्या वैल्यू आती रहेंगी, हेलो आएगी पहले, सबसे पहले वही आएगी। इनर लूप में जाएगा, पहले इनर लूप खत्म होगा, सारे ऐड हो जाएंगे, फिर बाहर वाला लूप जाएगा, फिर ऐड हो जाएंगे। सही है ना। अब बात आती है कि ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कितनी लाइनों की रिक्वायरमेंट रही। कम से कम 4, आई थिंक 4-5। बट मैं आपसे अगर कहता कि इसको एक लाइन में ही सॉल्व कर दो, तो क्या करते आप, तो कैसे करते? तब हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आता है जिसको हम बोलते हैं लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन। लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन का मतलब होता है जब आप किसी सॉल्यूशन को, हर बार नहीं, जरूरी नहीं है हर बार ऐसा हो, जब आप किसी सॉल्यूशन को सिंगल एक लाइन में लिख पा रहे हैं, वही होता है आपका लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन। समझिए, मुझे इसी क्वेश्चन को करना है, सेम आउटपुट भी लाना है, तो कैसे करेंगे? लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन के लिए एक और ध्यान रखिएगा, हमेशा आपके पास एक लिस्ट रहेगी ही रहेगी, उसके अंदर, लिस्ट के अंदर आप अपना सॉल्यूशन लिख दीजिए। कैसे? मैं सेम कोड लिखूंगा, बट ये जो मेरी ब्लैंक लिस्ट थी इसी के अंदर लिखूंगा। सबसे पहले मैंने क्या चलाया है, लूप चलाया है। इस लूप को कॉपी किया मैंने, यहां लिख दिया, कोलन्स कुछ नहीं आता है, ना कॉमा आता है, कुछ नहीं आएगा। दूसरा क्या चलाया हमने, एक और लूप चलाया है फॉर जे इन वाई, यही किया हुआ है हमने। तीसरी लाइन क्या लिखी हुई है, z डॉट अपेंड। बट अपेंड क्यों यूज करते हैं हम, लिस्ट में ऐड करने के लिए, बट हमारे पास पहले से ही लिस्ट है। बचा क्या हमारे पास, ये वाला सॉल्यूशन, ये होता है एक्सप्रेशन। इसको कॉपी किया, इसको कभी भी लास्ट में नहीं लिखते हैं, हमेशा कहां लिखेंगे, अपने एक्सप्रेशन को जिसमें आपका सॉल्यूशन मिल रहा है उसको सबसे पहले लिखेंगे आप। सही है, बस इतना करना है। और प्रिंट z, रन करेंगे अगर, अभी भी आउटपुट आपका सेम ही आएगा। सही है, इस कंसेप्ट को क्या बोलते हैं? लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंशन। यस। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछता क्या टपल कॉम्प्रिहेंशन होता है, तो आप क्या कहेंगे? लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन होता है, सही बात है। टपल कॉम्प्रिहेंशन होता है,
या होता होगा? नो सर। ओके ठीक है, एक ऑप्शन आया हमारे पास नो, और कोई ऑप्शन? दो ही ऑप्शन होंगे वैसे, या तो यस या तो नो। नहीं तो चलिए, दो लोगों ने बोला है नो, बाकी लोग? सुल्तान साहब, टप्पल के अंदर ऐड नहीं है बोल रहे हैं हम बोल रहे हैं टपल कॉम्प्रहेंशन, मतलब मैं अपने किसी सॉल्यूशन को क्या एक लाइन में लिख सकता हूँ टपल के अंदर? जैसे हमने फॉर को लिखा ना, अभी फॉर का हमने लिस्ट में लिख दिया, इसी तरह मैं क्या यही सेम लाइन टपल के अंदर लिख सकता था? ये क्वेश्चन है। यस ओके, एक ऑप्शन आया हमारे पास यस, बाकी लोग भी हैं, बताइए। गरिमा? सर मे भी हो सकता है। ओके, मेजोरिटी अभी तो बराबर ही चल रही है। सुल्तान साहब बताओ। चलिए 3 हो गया, और कोई? सुनील साहब क्या कह रहे हो आप? हाँ नो आएगा सर, क्योंकि म्यूट बंद होता है उसमें कोई। ओके, नो आएगा, मतलब आपने कहा 3। ओके ठीक है, और अभी भी बराबर चल रहे हैं, कोई तो ब्रेक करो इसको, कहीं कोई तो जाओ। शुभम? सर समझ में नहीं आया ये तो। चलो कोई नहीं, नो कमेंट। ओके। शुभम मैडम बताइए। सर नो आइडिया, सॉरी। ओके, टपल में हम चेंज कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते ना कुछ भी, नो सर। तो इसलिए टपल कॉम्प्रहेंशन नहीं होता। ठीक है, ध्यान रखिएगा। एक सेकंड में आया, तब तक एक क्वेश्चन किया किसी ने? यस सर, करने का ट्राई किया है सर, समझ नहीं आया। समझ नहीं आया? हमें आउटपुट चाहिए दोनों का कॉम्बिनेशन। माई समझ नेम नहीं आया, इज अमन। कर नहीं पा रही हूँ। हाँ ठीक है, कोई नहीं। सर z हाँ equals to empty string, ओके, empty list हाँ for I in x, हाँ for j in y, ओके z I plus j print z। ओके, आपने कहा z इक्वल टू एम्प्टी लिस्ट फॉर i इन x, फॉर j इन y, देन z डॉट अपेंड। नहीं अपेंड नहीं सर, ओके, z I plus j z इक्वल टू, ये कैसे? ब्रैकेट मतलब कैसे? ये वाले ब्रैकेट? I plus j होता है जैसे करते हैं नहीं बट z पे एक एम्प्टी लिस्ट है, हमेशा अपेंड को ध्यान में I रखिए। plus j। i प्लस जे तो लिखा है। अच्छा, आप कह रहे हो सिंपल ये लिख दो। हाँ ओके, i प्लस जे, print z। तो z में तो कुछ हुआ ही नहीं ना ऑपरेशन, z तो ब्लैंक लिस्ट ही रह गया फिर। z में आपको कुछ ना कुछ तो ऑपरेशन करना पड़ेगा ना, अगर एलिमेंट जानने हैं तो z डॉट अपेंड करना पड़ेगा, या तो इंसर्ट करना पड़ेगा, एक्सटेंड करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, तभी z चलेगा। अगर आप z कर देंगे ना प्रिंट, तो खाली एम्प्टी ही आएगा। हाँ बताइए। जैसे आपने सेकंड वाला ऑप्शन बताया था जो वन लाइन में, उसमें अगर z इक्वल्स ब्रैकेट ओपन करके i प्लस j ओके, प्लस डबल कोट्स i प्लस जे, ठीक है कोई इशू नहीं है। i प्लस j प्लस डबल कोट फिर करके फिर फॉर i इन x फॉर i इन x, और फिर फॉर j इन y फॉर j इन y। y, तो ये तो पहले की तरह ही नहीं हो गया? तो आउटपुट क्या मिलेगा? m y फिर n, इसके साथ चलेगा सबके साथ, सो i प्लस j प्लस स्पेस के लिए डबल कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे, ये कह रहे हैं ना आप? नहीं पहले j दीजिएगा फिर डबल कोट। ओके, तो आप कह रहे हैं i प्लस j प्लस डबल कोट। ओके ये स्पेस, हाँ आप क्या कह रहे हैं? सर मैं कह रही थी कि अगर हम ये J फॉर J इन हम I तक चलाएं, नॉट Y, फॉर I इन X फॉर J इन I तक चलाएंगे, तब वो I जैसे आपने पहले लिखा था कि I प्लस, सर नॉट हियर उन लिस्ट में, सर जो Z का आपने लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन में थ्रू बताया था, मैं उसके थ्रू बता रही हूँ। कुछ ऐसे?
हाँ, ये फर्स्ट जो इन्होंने आई प्लस जे प्लस, ये नहीं जैसे आपने पहले ही लिखा था कि आई प्लस स्पेस प्लस में जे। ओके हाँ जी, ऐसे ही करके सर एक बार आप रन करके देख लो, शायद होना चाहिए। प्रिंट नहीं लगाया मैंने, सॉरी। सॉरी, प्रिंट सेट। क्या मिल रहा है? स्पेस भी हटा देता हूँ क्योंकि स्पेस से आपको मतलब नहीं है, क्योंकि स्पेस हमें पूरा एक साथ चाहिए। तो क्या आ रहा है आउटपुट? एम एम एन ए एन एन ए आई आई एम ए, कुछ आ रहा है समझ में? हाँ हम्म ठीक है, चलिए ठीक है, सही बात है। मैं आपको इसके थ्रू एक कॉन्सेप्ट को बता रहा हूँ, वो आगे जाके आपको मिलेगा, बट स्टिल मैं यहाँ पर ही बता रहा हूँ ताकि आपको आगे के लिए भी हेल्प हो जाए। ये काम थोड़ा मुश्किल रहेगा अगर आप डायरेक्टली करते हैं, समझ में थोड़ा मुश्किल नहीं आएगा। तो हमारे पास एक फंक्शन मिलता है जिसका नाम है जिप फंक्शन। कैसे लिखते हैं? आपने कहा जिप का बेसिकली मीनिंग है दो लिस्ट को मर्ज करना, एक साथ मर्ज करना। तो मैंने लिखा फॉर आई कॉमा जे, लिख सकते हैं हम, कोई इशू नहीं है। इन जिप हमारे पास एक फंक्शन मिलता है, जिप कहता है मुझे दो आइट्रेबल पास कर दो। आइट्रेबल मतलब होता है जिनके ऊपर आप लूप वगैरह चला सकते हो, आइट्रेट कर सकते हो। ठीक है, तो एक्स भी एक लिस्ट है, वाई भी एक लिस्ट है, दोनों के ऊपर लूप चला ही सकते हैं। तो मैंने यहाँ के लिख दिया एक्स कॉमा वाई, सिंपल, बस इतना किया। रन करते हैं इसको। ठीक है, तो ये काम आप डायरेक्टली इसकी हेल्प से कर सकते हैं। आपके लिए टास्क ये है घर का कि आपको बिना जिप के यूज करके करना है इसको। ट्राई करिएगा। एक्स प्लस वाई नहीं, दो पैरामीटर मांगता है वो। जिप एक फंक्शन है जो दो पैरामीटर लेता है, प्लस वाई नहीं। ठीक है, आया समझ में? तो ये काम आप डायरेक्टली इसकी हेल्प से भी कर सकते हैं। ये जो जिप फंक्शन है हम आगे भी देखेंगे, अभी यूज हो गया है, ठीक है। वो कर सकते हैं हम। अब वहां लगाओ ना z डॉट अपेंड हाँ एक i सेकेंड, प्लस जे। यहां पर आप कह रहे हो मैं इसको हटा दूं, और आप कह रहे हैं कि मैं फॉर i इन x फॉर j इन y। ये वाला ना, हाँ, z डॉट अपेंड i प्लस जे आई प्लस जे। प्रिंट z। सेम ही बात नहीं हुई पहले की तरह? जैसे पहले वाला क्वेश्चन था सेम ही तो हुआ ये। देखिए आउटपुट देख लीजिए कैसा आएगा। ठीक है, यहां पर वाई कर लो। देखिए एम वाई के साथ आया, फिर एम के साथ एम ई आया, फिर एम के साथ एस आया, फिर एम के साथ एन आया। ये वाला सब एम सबके साथ मर्ज हो गया। समझ रहे हो? इसी तरह फिर एन मिला, वो सबके साथ मर्ज हो गया। समझ में आए? तो बेटर सॉल्यूशन वही है, बट हाँ आपको ट्राई करना है उसके थ्रू। सही है, नेक्स्ट क्वेश्चन करें या आगे बढ़ना है? पहले बताओ। वही वो आपको करना है, घर का टास्क है, ट्राई करिएगा। वाइल में बना सकते हो, क्यों नहीं बना सकते हो? आप ट्राई तो करिए पहले इसको। आगे बढ़ना है या मुझे बताओ आगे का टॉपिक पढ़ना है या क्वेश्चन करने हैं? क्वेश्चंस करने करेंगे, दूसरा क्वेश्चन। यस सर। चलिए ठीक है, ओके। तो क्वेश्चन आपका है ये, एक लिस्ट है x इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5, सबकी मल्टीप्लिकेशन आपस में। करेंगे, ट्राई करेंगे इसको, करो। सॉरी सर, क्या क्वेश्चन था? मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन। कैसे किया? सर पहले
वेरिएबल ले लिया कि c is equal to 0, ओके देन एक लूप चलाया फॉर I in x, then c is equal to I into I plus 1, सी क्या दोबारा बोलो I into I plus 1. ठीक है सर ये ब्रैकेट में, सर इसको अगर हम ब्रैकेट में करते हैं कि I into फिर अगेन पैरेंथेसिस, यस ठीक है हाँ जी, फिर प्रिंट कर दिया C को बाहर यस कितना आया 12 कैसे 2 को 2 और 2 कर दिया समझो कोई बताएगा कैसे आ रहा है 12 और क्या 12 आना चाहिए था क्या आना चाहिए था 6 आना चाहिए था 12 आ रहा है चलो इसको देखते हैं पहले कि 12 कैसे दे रहा होगा हमको समझते हैं इसको हमने क्या किया हमने एक वेरिएबल को इनिशियलाइज किया 0 से ठीक है मतलब c की वैल्यू कितनी है अभी मेरे पास 0 है ठीक है हमने एक लूप चलाया i इन x मतलब इसके ऊपर लूप चलाया सबसे पहले i की वैल्यू मेरे पास क्या आएगी 1 और यहां पर क्या लिखा हुआ है i इंटू ब्रैकेट में i प्लस 1 तो मतलब ये मुझे कैसे दिख रहा होगा 1 इंटू 1 प्लस 1 तो 1 इंटू 2 ये कितना हो गया 2 हो गया तो c की फाइनल वैल्यू कितनी हो गई अभी मेरे लिए 2 हो गई सही है फिर i की वैल्यू बढ़ी i की वैल्यू कितनी हो गई 2 हो गई सही है तो i की वैल्यू 2 हो गई तो यहां पर 2 हो गया और यहां पर भी 2 हो गया क्योंकि i इंटू आई प्लस 1 लिखा हुआ है तो अब i की वैल्यू अब यहां पर कितनी होगी 3 हो गई और ये कितनी हो गई 2 है तो 3 2 जा 6 हो गया अब फाइनल वैल्यू c की क्या हो गई 6 हो गई 0 होगा कहां पर I into I plus 0 i प्लस 0 0 से मल्टीप्लाई करो i प्लस 0 का मतलब क्या होगा 0 ही ऐड कर रहे हो कोई फायदा है चेंज करेंगे अभी चेंज करेंगे अब नेक्स्ट टाइम फिर i की वैल्यू बढ़ी i की वैल्यू अब कितनी होगी 3 तो i की वैल्यू अगर 3 होगी तो अब मुझे कैसा दिखेगा 3 इंटू 3 प्लस 1 इस कोड के अकॉर्डिंग तो 3 इंटू 4 और 4 3 जा 12 तो c की फाइनल वैल्यू क्या आ रही है आपके पास 12 आ रही है हाँ अब बताइए कि किसका कोई इशू हो इसमें अभी तो गलती है वैसे चलिए समझते हैं भाई मुझे बताओ मैं चेंज कर रहा हूं इसको मैं लिख रहा हूं c इक्वल टू 1 सही है और यहां पर मैं बस इतनी सी लाइन लिख रहा हूं c इंटू आई बस प्रिंट करता है आ गया 6 समझते हैं कैसे आ रहा है c की वैल्यू इनिशियलाइज कितनी है c इक्वल टू 1 लूप चला i की फर्स्ट वैल्यू हमें क्या मिली 1 मिली तो इस कोड के अकॉर्डिंग क्या चल रहा होगा c इक्वल टू c इंटू आई c की फर्स्ट वैल्यू क्या थी 1 थी तो 1 और i की वैल्यू भी क्या थी 1 थी तो c की फाइनल वैल्यू क्या होगी फिलहाल के लिए 1 हो गई सही है लूप की वैल्यू बढ़ी लूप की वैल्यू अब होगी 2 मतलब i की वैल्यू हमारे पास क्या हो गई अब 2 हो गई ये लाइन चलेगी तो ये लाइन क्या है इसका मतलब c की फाइनल वैल्यू क्या थी 1 थी 1 इंटू 2 तो c की फाइनल वैल्यू कितनी हो गई मेरे लिए 2 हो गई फिर लूप चला i की वैल्यू कितनी हो गई 3 हो गई सही है c इक्वल टू c इंटू आई लिखा हुआ है i की फाइनल c की फाइनल वैल्यू क्या चल रही थी हमारे पास 2 और i की वैल्यू क्या चल रही थी 3 तो अब c की फाइनल वैल्यू क्या हो गई 6 और हमने क्या प्रिंट किया हुआ है c प्रिंट किया हुआ है सिंपल सही है आया समझ में सिंपल सा कोड था रन करेंगे तो यही आएगा ठीक है समझ में आ रहा है बता दो भाई ऊपर से तो नहीं जा रहा किसी के बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन थोड़ा ऊपर से चला गया क्यों
मतलब कंफ्यूज हो गई, सी की वैल्यू ये, सी की वैल्यू। अच्छा, सबसे पहले देखिए सी की वैल्यू क्या है। सी की हमारे पास अभी इनिशियली वैल्यू है 1, सही है। हमने लूप चलाया हुआ है आई इन एक्स, हमने आई का लूप चलाया हुआ है किसके ऊपर, एक्स के ऊपर। तो आई की वैल्यू क्या मिलेगी मुझे, सबसे पहले 1 मिलेगी। और हमने यहां पर लाइन लिखी हुई है सी इक्वल टू सी इंटू आई। सी की वैल्यू क्या थी मेरे पास फिलहाल के लिए, 1 थी। 1 इंटू आई की वैल्यू क्या थी, 1 थी। तो सी के अंदर क्या साइन हो गया फिलहाल के लिए अभी मेरे पास, 1, सही है। ये मेरी फाइनल वैल्यू है, अपडेटेड वैल्यू है ना। फिर लूप चला, आई की वैल्यू क्या हो गई, 1 से 2 हो गई, और सी की वैल्यू क्या चल रही थी, 1। तो आई इंटू 2 मतलब सी इंटू आई, तो 1 इंटू 2। सी की फाइनल वैल्यू कितनी हो गई मेरे पास, 2। 2। फिर से लूप चला, आई की वैल्यू हो गई 3, और सी की वैल्यू क्या चल रही थी, 2। तो सी इंटू 3, और सी की अब फाइनल वैल्यू क्या हो गई मेरे पास, 6 हो गई। सिंपल, ठीक है। जी सर, ये फॉर का लूप हाँ, कंफ्यूजन हो गया था, वो अब समझ में आ अब समझ में आ गया गया। ना, ठीक है। चलिए, एक क्वेश्चन तो ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि ये थोड़ा सा इजी है बट स्टिल इंपॉर्टेंट है। सपोज करो अभी तक मैं लिस्ट ऐसे ही बना रहा हूँ अपनी मर्जी से, 1, 2, 3, 4। बट सपोज करो मुझे एक लिस्ट बनानी है, बट वो लिस्ट कौन बनाएगा, यूजर बनाएगा। यूजर अपने अकॉर्डिंग वो लिस्ट बनाएगा कि यूजर कुछ भी नंबर डाल रहा है उसकी लिस्ट बननी चाहिए। कैसे करेंगे, सपोज करो यूजर को एंटर करने थे 5 नंबर, है ना। तो 5 का बनेगा हमारे पास लिस्ट, 5 एलिमेंट का। बट वो एलिमेंट कौन डाल रहा है, यूजर डाल रहा है। अभी हार्ड कोड वैल्यू है बट अब यूजर डालेगा। तो कैसे करेंगे, यूजर से क्या लेते हैं हम, इनपुट लेते हैं। सर वो करना पड़ेगा, x इक्वल्स टू int input enter a number, उसके बाद ऐसे कुछ होगा ना मेरे ख्याल से। होगा तो ऐसे ही, यूजर से इनपुट लेंगे तो ऐसे ही कुछ होगा, बट होगा कैसे। जैसे शायद हम यहाँ इंट में टाइप कास्ट कर रहे हैं, लिस्ट में टाइप नहीं कास्ट कर रहे हैं। नहीं नहीं, ओके सर। हाँ, क्वेश्चन ये है कि हमें क्या करना है, यूजर से इनपुट करवाने हैं नंबर्स। 5 नंबर ऐड यूजर डाल रहा है, 6 नंबर डाल रहा है, 7 नंबर डाल रहा है। तो जो वो नंबर डाल रहा है वहां तक की लिस्ट बननी चाहिए यूजर के अकॉर्डिंग। बस सपोज करो एक यूजर को 5 नंबर चाहिए थे, ठीक है। बट इसके अपने अकॉर्डिंग वो नंबर चाहिए था और वो लिस्ट बननी चाहिए थी। यूजर ने सबसे पहले एंटर किया सपोज करो 1, तो 1 की लिस्ट बन गई। फिर उसने एंटर किया होता 16, तो 16 आ गया होता यहाँ पर। फिर उसने ऐड किया होता 18, तो यहाँ पर क्या आ गया होता 18। फिर उसने ऐड किया होता 250, तो यहाँ पर क्या आ गया होता 250। फिर उसने एंटर किया होता सपोज करो 50, तो यहाँ पर क्या आ गया होता 50। 5 नंबर ऐड करने को बोला था उसने, हमने 5 नंबर ऐड करवा दिए, बट वो यूजर ही ऐड कर रहा है। जैसे कि अभी आपने कहा कि अगर मैं इसको लिस्ट लिख दूं तो क्या चल जाएगा, कुछ ऐसा। देखें इसको, अगर मैं प्रिंट करूं एक्स को, रन कराते हैं इसको, एंटर नंबर पूछ रहा है हमसे, 5 किया, 5 आ गया, बट किस में आया, स्ट्रिंग में आया। मुझे तो इंटीजर में चाहिए था। तो मैं क्या ऐसा कर सकता हूं, चलो ये भी कर लेते हैं, इंट लगा दें यहां पर, ऐसा भी कर सकते हैं। एरर आ गई। अब क्या करें, बताओ। वृंदा मैडम आपका था ना ये, आपने बताया था ना। यस सर। पर हमें तो नंबर चाहिए था, वो तो स्ट्रिंग जा रही थी। चलिए, तो पहले x को int x करके हम कर सकते हैं, फिर x पे इक्वल लिस्ट करके भी करेंगे ऐसा है क्या? ओके, तो आप कह रहे हैं कि हम लोग क्या करें, x को इंट कर देते हैं। नहीं यहाँ पे नहीं, मैं कह रहा था ये जो लिस्ट x मतलब आपने फर्स्ट लाइन लिखी हुई है उसके ऊपर ही हम int x कर देंगे। पहले ही ऐसे हाँ ऐसे स्पेस नहीं कर सकते, बाद में ये लाइन लिख सकते हो बट पहले नहीं लिख सकते।
बाद में अगर हम करते हैं तो बाद में करता हूँ तब भी एरर आएगी वैसे। अगर आप लिखते हो प्रिंट इंट ऑफ एक्स, फिलहाल प्रिंट ही कराकर देख रहा हूं मैं, रन करता हूं, एंटर नंबर पूछा उसने, हमने डाल दिया 5, एरर आ गई। कोई बताएगा इसका सॉल्यूशन? नहीं नहीं, क्यों सुल्तान साहब? चलिए भाई क्वेश्चन दोबारा समझते हैं। क्वेश्चन ये है कि यूजर अपने अकॉर्डिंग कितने भी नंबर को इनपुट करवा सकता है। सही बात है, यूजर को सपोज करो 5 चाहिए होते तो 5 तक चलाते, 4 चाहिए होते वो 4 ही एंटर कर पाता, 3 चाहिए होते वो 3 कर पाता, 2 कर पाता, 1 कर पाता, उसकी मर्जी है, यूजर की मर्जी है। तो मैं ये मेरे लिए क्या हो गया, एक तरीके का रेंज हो गया, एक तरीके की रेंज हो गई मेरे लिए कि भाई 5 तक ही एंटर कर पाएगा, 4 तक ही एंटर कर पाएगा, 3 तक ही एंटर कर पाएगा। तो मैं क्या कह रहा हूं, यूजर से मैंने यहां पर एक रेंज ले ली, एंटर अ नंबर सिंपल डाल दिया, और मैंने इस रेंज तक एक लूप चला दिया फॉर आई इन रेंज 1 से लेकर सपोज करो x+1 तक कर रहा हूं मैं, हमेशा एक ज्यादा तक चलाएंगे हम, है ना। 1 से स्टार्ट कर दो, एक ज्यादा तक चला दो, कोई इशू नहीं है। 0 से चलाओगे तो पीछे तक छोड़ दो, कोई इशू, तब भी कोई इशू नहीं है। जब मेरा यहां पर लाइन आएगी तब यूजर से हम पूछेंगे कि हाँ अब आप एंटर करो अपना नंबर। मैंने क्या किया, एक ब्लैंक लिस्ट बना ली, ठीक है, और फिर मैंने उससे कहा z, नहीं पहले मैंने कहा क्या लिया जाए, c इक्वल टू इंट इनपुट एंटर योर नंबर्स, ठीक है, एंटर योर नंबर्स। अब मैंने कहा z डॉट अपेंड c, अब मैंने ये कह दिया और मैंने प्रिंट कर दिया z को। रन करके देखते हैं क्या रिजल्ट मिलता है हम लोगों को। रन कराया हमने, यूजर को चाहिए थे 4 नंबर, तो उसने 4 डाल दिया यहां पर, एंटर किया, पूछ रहा है एंटर योर नंबर्स, मुझे एंटर करना था 89, फिर से पूछ रहा है 90, फिर से पूछ रहा है 91, फिर से पूछ रहा है, हमने कहा 98, सही है, हो गए सारे नंबर एंटर, बन गई लिस्ट। इसमें यूजर कितने भी नंबर डाल सकते हैं, मतलब जैसे आपने 4 किए, अगर वो 10 15 20 जितने भी डालना चाहे डाल सकते हैं। बिल्कुल, आया समझ में? बता दो मुझे। तो टफ कहा था यार, बस लूप के अंदर ही तो इनपुट वाली लाइन लिखनी थी, क्या करना था, लूप में चला दो बस। रेंज में सर वो बताइए तो 1, x+1, सपोज करो यहां पर सबसे पहले यही लाइन चलेगी हमारी, x की वैल्यू मैंने कितनी डाली 4, यहां पर अभी हमने 4 डाली थी ना, तो ये लाइन मुझे कैसी दिख रही होगी, रेंज 1, x की वैल्यू क्या है 4 है, तो 4 + 1, तो मतलब 1, 5, और आपको पता है 5 है तो कहां तक चलेगा, एक पीछे तक 4 तक चलेगा, बस यही तो चल रहा है। जब लूप खत्म हो जाएगा अपने आप रुक जाएगा लूप। और बताओ, और किसी का इशू? वॉशरूम आप जस्ट इस से चढ़ेंगे ना, कॉर्नर पर ही है। बताइए किसी का कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी हो? सर ये रेंज 1 x+1 जो लिखा है तो रेंज 0 अगर करते हैं तब भी तो फर्स्ट नंबर से ही तो स्टार्ट होता है। नहीं, अगर 0 लिखोगे तो 0 से स्टार्ट होगा, अगर नहीं लिखोगे तब भी 0 से स्टार्ट होगा, बट अगर आपने बताया तो हमेशा 1 से स्टार्ट होगा। ठीक, हाँ बताइए क्या कह रहे हो आप? सर बेसिकली फिर हम इस क्वेश्चन में हम यूजर को मतलब ये जो हमने फॉर्मूला बनाया, ये यूजर के लिए हमने एक रेंज बना दिया ना, बिल्कुल। वरना वो कोई भी नंबर लिखता रहेगा एंडलेस। बिल्कुल सही बात है, रेंज बना दिया, बिल्कुल। तो यही वो है नंबर तो अभी कोई लिख सकता है वो। अभी भी कोई भी लिख सकता है नंबर, बट सपोज करो मैंने 1000 लिख दिया तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं 1000 तक एंटर ही करता रहूंगा। भाई बहुत यूजर भी कभी 1000 नंबर नहीं डालेगा, उसको 4-5 नंबर चाहिए होंगे तब वो ऐसा काम करेगा, है ना, ऑब्वियसली बात है। बट हाँ, यूजर को हमने अथॉरिटी दे दी है। हाँ क्या कह रहे हो आप? सर
ये आता मतलब ये यूज कहाँ पे होता है, कोई छोटा सा एग्जांपल अगर लाइव ये एग्जांपल। लाइव एग्जांपल में तो नहीं, बट हाँ ये तब यूज होता है कि आपको नहीं पता कि यूजर क्या इनपुट करने वाला है। यूजर से आपने पूछ लिया कि भाई आप अपने अकॉर्डिंग ही सीरीज डाल दो, ये तब के लिए है। बट ये तरीका आना चाहिए, क्योंकि आपको ये मिलेगा नहीं, आप ढूंढेंगे पर ये मिलेगा नहीं कि भाई अगर यूजर ही लिस्ट बना रहा है तो मैं कैसे बनाऊंगा फिर। इसलिए मैंने बताया है, कहानी मिलेगी तो गूगल पे। मिल जाएगा गूगल पे। वैसे जनरली आप सर्च करेंगे ना, अपने आप से बनाने की कोशिश करेंगे, या मैं आपको क्वेश्चन दूंगा और आप ढूंढते ही रह जाएंगे कि भाई बनाए कैसे, मिल जाएगा, आराम से मिलेगा, बट स्टिल आपको आना चाहिए। ठीक है, सर हम इसमें एक लिमिट भी तो सेट कर सकते हैं ना कि इसके आगे यूजर नंबर्स ना डाले। तो फिर इसका डिमेरिट हो गया ना फिर वो। वो तो क्या, लेकिन हम वो कर सकते हैं ना। हाँ, कर सकते, ब्रेक डाल दीजिए बीच में, ब्रेक डाल सकते हैं, सही है। तो मुझे बताओ आगे बढ़ना है या रुकना है, रोक दूं? अभी है क्वेश्चंस वैसे, बट स्टिल कल हम लोग प्रैक्टिस करिए, वैसे प्रैक्टिस करिएगा इस पे, बहुत क्वेश्चंस बनते हैं लिस्ट पे, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। तो हफ्ते में ना 1-2 बार आप लैपटॉप मंगा के यहीं पे हमसे करवाया करो। मैं तो बोलता हूँ डेली लाओ भाई, यार कैसी बात कर रहे हो यार, मतलब एक स्पेसिफिकली मैं तो डेली बोलता हूँ डेली लैपटॉप लाओ। चलिए, तो आज के लिए यहीं रुक जाए हम लोग, ठीक है ना? सर हाँ, आप कह रहे थे कि आप ग्रुप पे कुछ पीडीएफ भी सेंड करेंगे। डिस्क्रिप्शन में है, चेक करिए।